साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही प्रमाणित प्रयोग दे रहा हूं, जो अगर आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेज हो गया है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये प्रयोग रामबाण है दोस्तों। शुक्रवार के दिन में ये प्रयोग आप करने के बाद में पैसों से रिलेटेड कभी कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। प्रमाणित प्रयोग आज आपको मैं दे रहा हूं। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष, ठीक है, 14 साल के ऊपर। अगर मनी रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, उसको दूर करने के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, और व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है या फिर नौकरी वगैरह है, नौकरी पेशा है आप लोग, सैलरी इंक्रीज हो जाए, प्रमोशन वगैरह हो जाए, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करना चाहते हैं, शुक्रवार का ये प्रयोग आप लोगों के लिए रामबाण है। बहुत ही प्रमाणित है, बहुत ही मैंने काफी लोगों पे टेस्ट किया है, ठीक है। जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, जिनके कॉल आते हैं, उन पे मैंने प्रयोग को टेस्ट किया, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मनी चैलेंजेस हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करके देखिएगा, मेरे कहने पर करके देखिए। विश्वास के साथ में कोई भी प्रयोग करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था, मन में सच्चाई, सात्विक तरीके से रहना, इस तरीके से प्रयोग करेंगे 100% उसका पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। ऐसी कोई भी खास जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल है उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए। मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट आता है। तो अपना बर्थ चार्ट दिखा करके और उसके हिसाब से यदि मुझसे कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी किसी भी समस्या का मुझसे समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, या आपका बर्थ चार्ट नहीं भी है, तो आपके नाम पर, माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी समस्याओं का सटीक समाधान दिया जाएगा। मुझसे कॉल में किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। इसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे जाकर के अपनी चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है, और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दें। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आप मुझसे रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का सोल्यूशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बनाने में, आप लोग तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैव कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रयोग को शुक्रवार के दिन में आपको करना है, ठीक है। और शुक्रवार के दिन में 9:15 का जो टाइम होता है, ये बहुत विशेष टाइम होता है, 9:15। आप पूरी तैयारी करके पहले रख लें और जैसे ही 9:15 होते हैं आप इस पूजा को स्टार्ट कर दें। सामग्री में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक लाल कपड़ा जो कि बिल्कुल कोरा हो, यूज ना किया हो, आप मार्केट से लेकर के आ जाएं, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी की जरूरत पड़ेगी, 2-4 दाने केसर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चांदी का सिक्का या फिर आपके पास चांदी का कोई भी आइटम है, जैसे अंगूठी, पैरों में पहनने वाली कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, चेन वगैरह या अंगूठी वगैरह या ऐसी कोई भी चांदी की कोई एक चीज आपको जरूरत पड़ेगी। 108 आपको चावल के दाने और एक चौमुखा दिया। दिया जो होगा वो कलावा से जलाना है आपको, ठीक है। चौमुखा दिया जलाना है आपको। अगर लाल रेशमी धागा मिल जाता है या फिर जो रक्षा सूत्र होता है मौली लाल कलर की, उससे आपको दिया जलाना है और शुद्ध घी का जलाना है। कोशिश करें कि गाय के घी का दिया मिल जाए, बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और गुलाब की अगरबत्ती, गुलाब का इत्र और एक गुलाब का फूल, ठीक है, ये और एक कौड़ी, आपको सामने सामग्री तैयार कर लेनी है। अब आपको 9:15 के टाइम पे ये सब सामग्री पहले तैयार करके रख लेंगे। माता लक्ष्मी की आपको बैठे स्वरूप में, जिसमें कमल के आसन में बैठी हो, लाल साड़ी हो, ठीक है, हरा ब्लाउज हो और साथ में 2 गज उनका कलश से अभिषेक कर रहे हो,
ऐसी आपको एक फोटो माता रानी की लाल कपड़े में आपको विस्थापित कर लेनी है अपने पूजा स्थान में। ठीक है, उनके सामने प्रयोग करना है। अगर लाल कपड़ा पहन सकते हैं तो और भी अच्छा है, लाल आसन लगा लें और भी बेस्ट है, और लाल कपड़ा सिर पे डाल लें। कुछ भी नहीं है तो लाल आसन लाल कपड़ा सिर पे डाल लें, लाल आसन भी नहीं है तो शुद्ध आसन लगा करके और लाल कपड़ा सिर पे डाल लें। ठीक है, अब आप ये पूरी सामग्री अपना सामने रखेंगे और एक कलश में पात्र में जल रखेंगे, शुद्ध जल। ठीक है, अब गुलाब जल से आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है। ठीक है, हल्दी जो होगी उसका एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा, और लाल कपड़ा जो होगा सामने बिछा होगा उसमें अपनी अनामिका उंगली से, लास्ट से सेकंड वाली अनामिका उंगली से आपको स्वस्तिक बनाना है। ठीक है, स्वस्तिक आपने बना दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, चांदी की अगर सिक्का लिया है तो सिक्का उसके ऊपर रख देंगे, अगर सिक्का नहीं है, अंगूठी है, जो भी आपकी सामग्री है चांदी की, वो स्वस्तिक के बीचों बीच आपको रख देना है। उसमें भी आपको हल्दी का तिलक करना है। अब एक दाना उठा, चावल के 108 दाने आपको ले लेने हैं अखंडित। चावल का कोई भी दाना खंडित ना हो, यानी कि अक्षत, जो कभी क्षय ना होने वाला। ये प्रयोग आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा। यानी कि जो भी मतलब कि आपके धन में क्षय हो रहा था, अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च हो रहा था, ये आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको अखंडित 108 चावल के दाने लेने हैं। अब अपने सामने जो चावल के दाने रखे हुए थे, तो अब एक दाना उठाएंगे अपनी अनामिका उंगली से और अंगूठे से एक दाना उठाएंगे। ठीक है, और इदम अक्षितम महालक्ष्म्याय नमो नमः, ये बोल करके मंत्र, और आप उसमें छोड़ देंगे। किसमें, जो आपने चांदी का सिक्का वगैरह रखा हुआ था उसमें छोड़ देना है। इदम अक्षितम महालक्ष्म्याय नमो नमः। दूसरा दाना उठाएंगे उसी में छोड़ देंगे, इदम अक्षितम महालक्ष्म्याय नमो नमः। तीसरा दाना छोड़ देंगे। ऐसे करके 108 दाने आपको क्या करने हैं, उसमें छोड़ते जाने हैं। अगर ये पूजा आप घर के अंदर कर रहे हैं तो आपका मेन दरवाजा जो होगा, मेन चौखट, वो दरवाजा आपको खुला रखना है। इस चीज का ध्यान दें और कोशिश करें दोस्तों, जब ये प्रयोग आप कर रहे होंगे तो कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्तम का स्तोत्र आप मोबाइल में साउंड लगा लें और इसको बजाते रहें, उस समय ये प्रयोग करते रहें। मतलब जब ये प्रयोग कर रहे होंगे तो मोबाइल वगैरह में प्ले कर लें। ठीक है, कनक धारा स्तोत्र का आप प्ले कर लें और उसको सुनते हुए इस प्रयोग को करते रहें। जब 108 दाने आपके उसमें पूरे हो जाते हैं इस मंत्र के द्वारा, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक जो कौड़ी एक आपने ली हुई थी, इस कौड़ी में हल्दी का तिलक लगा करके इसके ऊपर आपको रख देना है। अब आपको गुलाब का इत्र इसमें थोड़ा सा छिड़क देना है, गुलाब की अगरबत्ती घुमा देनी है। ठीक है, और माँ लक्ष्मी का एक मंत्र, अगर माला है तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, लाल चंदन की माला या कमलगट्टे की माला, उससे माता लक्ष्मी का एक मंत्र आपको जाप करना है 108 बार। आप चाहें तो 208 भी कर सकते हैं, 351, 551, जितना आपके पास में टाइम है उतना इस मंत्र का जाप कर लें। ठीक है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, जितना आपके पास में हो सके उतना जाप कर लें। और एक चीज का और ध्यान देना है दोस्तों, कि इस शुक्रवार के दिन में आपको खीर बना करके रखनी है, जिसमें एक इलायची डाल देंगे, और ये भोग नैवेद्य आप माता लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। ठीक है, और ये पूजा करने से पहले अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और अपने पितरों का ध्यान करके उनकी आज्ञा लेंगे। ठीक है, फिर बाद में महादेव का ध्यान करके, गणेश भगवान का ध्यान करके, 9 ग्रहों का ध्यान करके उनकी आज्ञा लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। फिर आप जिस घर में रहते हैं उनके वास्तुपीठ यानी कि वास्तु पुरुष भगवान का ध्यान करके उनसे आज्ञा लेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। फिर ये पूरी पूजा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पूरी पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती गा लें। ठीक है, पुष्प वगैरह सब कुछ आपने चढ़ा दिया। ठीक है, आरती गा ली अपने। अब एक मिट्टी के पात्र में, और हाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो आप दिया जो जलाएंगे, ठीक है, उसको आपको 2 बाती के 4 दिए बनाने, 4 जोत जलानी है। मतलब कि लंबी बाती आपको बनानी है। एक बाती है तो इसमें आप जब दिया में डालेंगे तो एक यहां से चलेगी, एक यहां से चलेगी, फिर एक बाती यहां डालेंगे तो एक यहां से, एक यहां से, 2 बाती के 4 आपको चौमुखा दिया जलाना है। मतलब कि लंबी बाती। लंबी बाती का मतलब होता है कि स्थिर लक्ष्मी, ज्यादा धन की आपका आगमन होगा। ये दिया आपको घी का जलाना है। ठीक है, एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है दोस्तों। ये बहुत ही गजब की साधना है और सही तरीके से आपको करनी है। जरा सी कोई भी जानकारी आपको मिस नहीं करनी है। छोटी सी जानकारी भी मिस कर देंगे तो ये पूजा आपको वर्क नहीं करेगी। 9:15 से स्टार्ट करेंगे। अब जितना टाइम आपको लग जाए, आपका मेन चौखट दरवाजा रहेगा, उसको आपको खुला रखना है, और हो सके तो वहां पर भी मेन चौखट में थोड़ा सा आपको इत्र छिड़क देना है या गुलाब जल छिड़क देना है, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी डाल देनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का आप आगमन के लिए स्वागत कर रहे हैं उनका, है ना। और हो सके तो शुक्रवार के दिन में आप ये प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा बंधनवार, अशोक के बंधनवार लगा दें, क्योंकि आप माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का आमंत्रण दे रहे हैं उनको।
तो माता लक्ष्मी आएंगी तो उनके स्वागत के लिए दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बना दें, दोनों तरफ दिए जला दें। बिल्कुल जितने अच्छे से तैयारी करेंगे उतने अच्छे तरीके से माता लक्ष्मी आकर्षित होंगी। और जब पूरी पूजा हो जाती है तो एक मिट्टी का दिया लें, उसमें कपूर डाल करके एक इलायची जला दें, एक इलायची का दाना आप उसमें जला दें। इस इलायची की खुशबू से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। ये प्रयोग दोस्तों आप शुक्रवार के दिन में करेंगे 9/15 के बाद में। आपको ऐसी जगह ये पूजा करनी है जहां पर आप 7 शुक्रवार कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अब ये शुक्रवार की पूजा होगी, आपको पूरा सामान वहां पर रखे रहने देना है, कोई भी सामान को आपको हटाना नहीं है। अब आने वाले दूसरे शुक्रवार को आपको फिर से यही क्रिया करनी है, ठीक है। 108 आपको चावल के दाने लेने हैं, एक कौड़ी लेनी है, और मतलब कि जो चीजें चढ़ानी है वो आपको बता दे रहा हूं। एक आप दिया वहीं रहेगा, बस आपको बाती चेंज हो जाएगी। दिया बिल्कुल वैसे ही रखा रहेगा, बाती चेंज कर देनी है। कौड़ी आपको एक और रखनी है वहां पर, यानी कि 7 शुक्रवार तक 7 कौड़ियां हो जाएंगी। और 108 आपको चावल के दाने हर शुक्रवार को लेने हैं। भोग आपको रोज हर शुक्रवार को लेना है। 7 शुक्रवार तक यही क्रिया करेंगे 9/15 के बाद, ठीक है। और बाकी सामान तो आपको पता है, जल रहेगा वो किसी क्यारी वगैरह में, गमले वगैरह में डाल देंगे। फिर जब नई पूजा करेंगे तो फिर से आपको जल रखना है। गुलाब का फूल हर शुक्रवार को एक नया लेकर के आएंगे, गुलाब की अगरबत्ती लगाएंगे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया वही रहेगी। 7 शुक्रवार आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो 7वें शुक्रवार तक वो पूरा सामान वहीं रखा रहेगा। अब 8वें शुक्रवार को आपको क्या करना है, पूजा नहीं करनी है। 8वें शुक्रवार को सूरज ढलने के बाद आपको क्या करना है, ये सामान आपने लिया हुआ था, पुष्प वगैरह है उनको हटा लेंगे। जो भी सामान उसमें रखा हुआ है लाल कपड़े में, उसको पूरा बंद करके एक पोटली बना लेंगे, ठीक है। पोटली बनाने के बाद में अगर आपका व्यापार वगैरह है तो वहां इसको रख दीजिए, बिजनेस तो वहां रख दीजिए। और घर ही में पूजा कर रहे हैं तो घर में आपको क्या करना है, अपनी तिजोरी में इसको रख देना है। हर शुक्रवार के दिन में इसमें गुलाब की अगरबत्ती घुमाएं, गुलाब का इत्र लगाएं और गुलाब का धूप इसको दिखाएं। आप दोस्तों देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में पैसा आना शुरू होता है। कभी भी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आएगी। कर्ज है, आपके कर्ज मुक्ति के 100% योग बनने लगेंगे। इतना प्रमाणित प्रयोग आपको दे रहा हूं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। 8वें शुक्रवार को आपको क्या करना है, जब 7 शुक्रवार कंप्लीट हो जाते हैं तो 8वें शुक्रवार को किसी कुंवारी कन्या को कुछ श्रृंगार का सामान, चुनरी और कुछ खाने पीने की मिठाई, दक्षिणा, या आपको थोड़ा सा सदका कर देना है। यथाशक्ति जो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सदका कर देना है। दोस्तों ये प्रयोग साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की स्थापना करा देगा। और माता लक्ष्मी जिस घर में रहती है उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति, धन, ऐश्वर्य, सभी चीजों में वृद्धि होती है। किसी भी चीज की कभी कमी नहीं आती है। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को आप दोस्तों मेरे कहने पर एक बार करके देख लीजिए। पूरी आस्था के साथ में इस प्रयोग को करिए, क्योंकि दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, मैंने काफी लोगों पे इसको टेस्ट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। जो भी जिनके पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, जो गरीब लोग थे, आज वो देखिए बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहे हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हो चुकी है। और आप लोग भी यदि सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, इसको करेंगे तो ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, सिर्फ 7 शुक्रवार का ये प्रयोग है। आपको तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन दूसरे शुक्रवार से ही नजर आने लगेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इस प्रयोग के दौरान आप नॉनवेज नहीं लेंगे, मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। और महिलाएं यदि कर रहे हैं तो इस अशुद्धि वाले दिनों को स्किप करके आगे वाले शुक्रवार से काउंट कर सकते हैं। लेकिन 7 शुक्रवार कंटिन्यू करना है, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से करना है। जब तक इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल सात्विक रहना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबका भला हो, सबके पास में माता लक्ष्मी आए, सबके घर में धन की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। जितना आप दूसरों को दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, उतनी आपकी जिंदगी में दुआओं की, ब्लेसिंग्स की वृद्धि होगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये प्रयोग करते हुए बिल्कुल सात्विक और किसी के लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखना है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से इस प्रयोग को करिए। फिर देखिए कि माता लक्ष्मी कैसे धन की वर्षा कर देंगी आपके घर में। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैंने आपको दिया है। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को पूरी अच्छे से समझ लें, उसके बाद में इस प्रयोग को करें। और जो खीर का भोग जो आप लगाएंगे, ये घर के सभी मेंबर्स मिल करके, बैठ करके एक साथ खाएं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और हाँ दोस्तों, हल्दी कुमकुम का तिलक, और ये आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर में भी करना है। माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, ठीक है। सिर्फ पोटली की पूजा नहीं करनी है। माता लक्ष्मी की जो फोटो स्थापित की है उनको भी गुलाब का इत्र लगाएंगे, तिलक करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद में ये प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जब प्रयोग करेंगे तो आपका मेन दरवाजा जो होगा वो खुला होगा, और साथ में कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्तम का स्तोत्र का आप मोबाइल में प्ले करके इस प्रयोग को करते रहेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो को 2 बार देख लें, 3 बार देख के अच्छे से जानकारी को समझ के फिर इस प्रयोग को पूरी विधि से करिएगा। कभी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं आएगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।